हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द एजुनेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और इजी। आज हम लेके आए हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट थर्ड। आई होप आपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड देख ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो टाइम वेस्ट मत करो, वैसे ही हमारे पेपर आ रहे हैं तो जल्द से जल्द जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट जरूर देख लेना थर्ड यूनिट के बाद। आज हम शुरू कर रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का टॉपिक थर्ड, जिसका नाम है टेक्निकल प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये। ठीक है, आपको क्या है अपने हिसाब से समझना है इसे, जो मैं आपको बताऊंगी वो समझना है, बाकी आप इसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर आउट रखना अपना, बाकी अंदर का मटेरियल हम लोग बहुत अच्छे से भरना जानते हैं, क्योंकि कहानियां हमें बनानी आती है, जिंदगी में हम यही बना रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने इस यूनिट को। तो जल्द से जल्द अपना हेडफोन लगाओ, वॉइस इंक्रीज कर लो और शुरू करते हैं वन शॉट वीडियो। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कौन से अपने की टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और ये सारे की टॉपिक्स जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, तो अच्छे से कर लेना। टेक्निकल प्रेजेंटेशन और फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक, पब्लिक स्पीकिंग और उसके टाइप्स, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन और हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, हाउ टू एनालाइज ऑडियंस, what are the methods of interpersonal and impersonal communication। ठीक है, तो ये हम एक एक करके बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है टेक्निकल प्रेजेंटेशन एंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। टेक्निकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, किसी, ये बेसिकली यूज होता है हमारे इंजीनियरिंग में हो गया, साइंस में हो गया, कि किसी भी टेक्निकल ऐसे में जिसमें हम अपने आइडियाज या अपना जो न्यू प्रॉब्लम होते हैं, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकलता है उसको जब हम बताते हैं थ्रू प्रेजेंटेशन, उसको कहते हैं हम टेक्निकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, टेक्निकल प्रेजेंटेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, परसुएसिव प्रेजेंटेशन, एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन में ये होता है जो हम एक्सप्लेन करते हैं या हम जो नई चीजें सिखाते हैं सामने वाले को, उसको कहते हैं इंफॉर्मेटिव, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है सामने वाले के थ्रू। जैसे अब टीचर है, ठीक है, वो हमें एक टॉपिक एक्सप्लेन करता है। ठीक, परसुएसिव प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम अपना क्या कोशिश ये करती है कि ऑडियंस कन्विंस हो जाए। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक मार्केटिंग हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। ठीक, उसमें हम क्या है कुछ चीजें यूज करते हैं, जैसे ग्राफ हो गया, फैक्ट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्लाइंट को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो भाई हम फ्रॉड नहीं है, हम अप्रूवल है गवर्नमेंट के साइड से या हमारा जो भी है एमएसएमई के साइड से हम अप्रूव्ड है, फ्रॉड वाला सीन ही नहीं है। उसे कहते हैं परसुएसिव प्रेजेंटेशन। एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे बहुत ही छोटे में फन और एंजॉयबल मोमेंट में, जैसे हम हैं, ठीक है, हम आप और मैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, हम इसमें क्या है हंसी मजाक भी करेंगे, चीजों को समझेंगे भी और अपना पेपर भी देख पाएंगे, तो उसको कहते हैं हम एंटरटेनिंग प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है टेक्निकल प्रेजेंटेशन। टेक्निकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम फोकस करते हैं टेक्निकल टॉपिक्स में, जैसे अब विजुअल हो गए, हैंडआउट्स हो गए या वीडियोस के थ्रू हम अपने सामने वाले को समझाते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज पे है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए गुड प्रेजेंटेशन के। टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, बस इसमें एक इंक्रीज होगा ये, और ये आपका फर्स्ट और सेकंड आपको बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, थर्ड आता है मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन में, जैसे हम अपने दोस्तों को करते रहते हैं जब ब्रेकअप हो जाता है बेचारे का, ठीक है, पता है वो वापस उसी के पास जाएगा घूम फिर के, बट फिर भी हम उसे मोटिवेट करते हैं कि कोई नहीं यार, कोई और मिल जाएगी, क्या पता डिजर्व ना करती हो, तेरे लायक ना हो। ठीक है, ये क्या पता गोल्ड डिगर हो, बोलना नहीं चाहिए बट सॉरी टू से दैट। तो ये होता है मोटिवेशन, किसी सामने वाले को एंकरेज करना, इंस्पायर करना। ठीक है, ये अब हम बात कर रहे हैं ऑडियंस के थ्रू, वो तो मैंने आपको एज अ फ्रेंड के तौर पर बताया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं अपने टीम को, पब्लिक स्पीचेस देते हैं और एंकरेजिंग करते हैं कोलैबोरेशन में, और चेंजेस लाते हैं हम उनके माइंडसेट में। ठीक, अब क्या होता है, कुछ होता है बेस्ड ऑन ऑडियंस टाइप, मतलब इंटरनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सिर्फ
एम्प्लॉयज या वर्कर वगैरह होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस हो गया, ठीक है, ऑफिस के अंदर के जो लोग होते हैं उनके साथ बैठ के वो प्रेजेंटेशन होता है। एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे आउटसाइडर वाले, ठीक है, जैसे क्लाइंट हो गया, वेंडर हो गया या पार्टनर्स हो गए, वो एक फॉर्मल टाइप का प्रेजेंटेशन होता है, ना कि इनफॉर्मल वे में, ठीक है, जैसे कैजुअल टॉक वगैरह नहीं होता उसमें। अब आता है बेस्ड ऑन प्रिपरेशन टाइम। प्रिपरेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लान प्रेजेंटेशन होता है और एक होता है इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू मतलब अनप्लान्ड। तो इम्प्रोम्प्टू में क्या होता है, हम किसी बिना स्ट्रक्चर के, बिना प्रॉपर कंटेंट के, बिना वेल प्रिपेयर्ड के हम चले जाते हैं और जाके अपना प्रेजेंटेशन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं एडवांस में ही, और हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कंटेंट होता है वो भी हमारा ऑलरेडी उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब आते हैं इसमें, मैंने एक और था यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं गुड प्रेजेंटेशन के। देखो, सबसे पहले सिंपल होना चाहिए और बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिससे ऑडियंस आपको अंडरस्टैंड कर सके आप किस टॉपिक पे और किस चीज में बताना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, मतलब आई कांटेक्ट रखना, उनसे क्वेश्चंस पुट अप करना, जिससे वो आपके साइड अट्रैक्ट हो, ठीक है, आपकी चीजों को समझे। आपका जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें ग्राफ, चार्ट, विजुअल, इन सारी चीजों को यूज करना, क्योंकि आजकल आपने भी देखा होगा जितना लोगों को आप दिखाते हो उतनी ही चीजों पर वो विश्वास करते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो आती है हमारी प्रेजेंटेशन में वो आता है टाइम। टाइम का ध्यान रखना। अब क्या है, अगर बहुत ज्यादा लंबा प्रेजेंटेशन चला जाता है, 4 घंटे का या 3 घंटे का चला जाता है, वैसे जाता नहीं है, मैक्स 2.5 घंटे का रहता है। अगर बाई चांस 3 घंटे चला जाता है तो सामने वाला ऑडियंस जो होता है वो बोर हो जाता है, वो कहता है यार पका रहा है, या तो पैसे वापस कर मेरे, ठीक है, ये तो जल्दी से निपटा इसे, ठीक है, फालतू बकवास हो तो यहाँ कर मत मेरे साथ। वो ऐसे बोलता है, फिर आपको क्या है, गुस्सा आएगा। तो गुस्सा नहीं करना है वहां पे हमें। क्या है, जब हम किसी प्रेजेंटेशन को देते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। तो वहां पे हीट ऑफ द मोमेंट में हमें ऐसा कुछ नहीं कहना या ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हमारी प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट हो, ठीक है। तो वहां पे हमें बहुत ही काम, रिलैक्स और बहुत ही पोलाइट वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसके क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही बूस्ट होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना, ठीक है। कभी भी अपने आप को ये मत समझना कि मैं तो खत्म हूँ या मेरे बस की बात नहीं है, नहीं, सब बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को ढूंढने की जरूरत होती है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग और उसके टाइप्स। पब्लिक स्पीकिंग से आप क्या समझते हो? पब्लिक स्पीकिंग एक कन्वर्सेशन के तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑडियंस होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे आपके बिजनेस वगैरह में, ठीक है, या किसी ऑफिस वगैरह में जो होता है वो, ये आपका कैजुअल टॉक की तरह नहीं होता, ये फॉर्मल तरीके में होता है, जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हो किसी को। ये इसमें क्या होता है, की ऑफ पार्ट होते हैं इसके कुछ सोर्स, जो आपके स्पीकर होता है जो आपको बताता है, रिसीवर जो लिसनर होता है जो आपकी चीजों को सुनता है, मैसेज जो आप उसको दे रहे हो, चैनल किसके थ्रू दे रहे हो, जैसे आपका माइक हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, ये आपकी विजुअल थिंग्स हो गए, फीडबैक जो आप अपने ऑडियंस को बता रहे हो उसके बारे में देखना कि आपके ऑडियंस को कितनी जानकारी मिली है या कितने उसका पता चला। अगर किसी का डाउट है तो वो फीडबैक के थ्रू आपको बता सकता है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, अगर किसी को कुछ जानना है, ठीक है, तो एक पूरा एक पैराग्राफ मिलता है उसको। नॉइस, आपकी वॉइस क्लियर है या नहीं, आपको कोई चीज जाननी तो नहीं है सामने वाले से वो, ठीक। तो यही इस वाली लाइन में है, द सोर्स इज द स्पीकर एंड द रिसीवर इज द लिसनर, ठीक है। मैसेज के थ्रू उसमें क्या है, स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, गेस्चर के थ्रू भी और मैसेज के थ्रू भी क्या स्पीकर कहना चाह रहा है वो, ठीक है। चैनल इज हाउ द मैसेज रीचेस द लिसनर, जैसे वॉइस या विजुअल जो मैंने आपको बताया था, किस चैनल किस मीडिया के थ्रू आपके पास तक उसकी वॉइस आ रही है, ठीक है। फीडबैक, जो लिसनर ने सुना है उसका रेस्पॉन्स क्या है टूवर्ड्स द स्पीकर, ठीक है। Context is the place and situation where the speech happens. ठीक। टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसमें क्या होता है, एक तो होता है टू इन्फॉर्म, मतलब नॉलेज देना है या किसी को टीच करना है किसी को, ठीक है।
उसके बाद आता है टू परसुएट, मोटिवेट एंड टेक एक्शन। मतलब ऑडियंस के ओपिनियन को जानना, ऑडियंस के बिहेवियर के साथ टाई अप करना, ठीक है, मोटिवेशनल टॉक करना, या डोनेशन के लिए बात करना, या प्रमोटिंग करना हेल्दी हैबिट्स को, ठीक है। उसके बाद आता है टू एंटरटेन, ठीक है, जिससे पीपल जो है हंसे, इंजॉय करे मूवमेंट को। अब क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है, तो क्या कहते हैं, जैसे अब आपके स्टैंड अप कॉमेडी आ गए, ठीक, वो क्या कहते हैं, एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ही है, ठीक है। उसमें क्या है, आदमी या कोई भी इंसान अपने उस थोड़े से मोमेंट में हैप्पी हो जाता है, जिससे वो भूल जाता है कि यार मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है। जैसे वेडिंग स्पीच हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई, या पार्टी टोस्ट हो गए, ठीक। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें आता है आपका मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। किस किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले ओरल प्रेजेंटेशन, बोलकर, ठीक है। मिनिमम 14 लोग उसमें हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 14 पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं स्लाइड्स में, ठीक है। इसमें क्या है, हम फोर्थ नोट्स देते हैं, स्लाइड के हिसाब से रेफर करते हैं। 12 मिनट इसका होता है, और 3 मिनट इसका होता है Q&A का। मतलब अगर किसी क्लाइंट को या किसी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए 3 मिनट, मतलब टोटल ओवरऑल 15 मिनट का ये ओरल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें हम स्लाइड्स बनाने के लिए किसका हेल्प करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्लेनरी प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, हम इट्स एन इंटरैक्टिव एंड स्किल बेस्ड ग्रुप डिस्कशन। इसमें इंटरैक्टिव, एक दूसरे से इंटरैक्ट होना, स्किल बेस्ड ग्रुप डिस्कशन, आपके एक पर्टिकुलर स्किल के हिसाब से आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप बात करते हो, ठीक है। इसमें गिवन मोर टाइम 20 मिनट्स पर स्पीकर, 20 मिनट मिलता है पर एक स्पीकर को, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इज यूज टू एक्सप्लेन योर रिसर्च फेस टू फेस, ठीक है। पोस्टर का साइज जो होता है वो 90 सेंटीमीटर का हाइट होता है, और 60 सेंटीमीटर का विड्थ। मस्ट इंक्लूड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आईडी, ठीक है। सबमिट द पोस्टर टू द ऑर्गेनाइजेशन टीम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्टेस्ट। अब जैसे आपने एक पोस्टर बनाया, सेव वाटर, ठीक है। सेव वाटर के ऊपर आपको, आपका जो पोस्टर का साइज है ये है, ठीक है। आपको रिसर्च जो आपने करा है कि हम लोग पानी कैसे बचाना चाहिए, पानी कैसे वेस्ट होता है, वो सारी चीजें आपको फेस टू फेस बतानी होगी, ठीक है। और आपने जो पोस्टर बनाया है वो फर्स्ट डे आपका जो कॉन्फ्रेंस होगा वहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशन टीम को सबमिट करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 टाइप मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 10 नंबर में पूछा भी गया है आपका, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लेना है। टिप्स टू रिमूव स्टेज फियर। सबसे पहले फोकस ऑन हेल्पिंग अदर। आप जितना सामने वाले को हेल्प करोगे, उतना ज्यादा ही आपका जो स्पीच है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगी ऑडियंस से बात करने में, ठीक है। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, डोंट इमेजिन थिंग गोइंग रॉन्ग, थिंक पॉजिटिव। कभी भी ये मत सोचना है कि यार मैं जब स्टेज पे जाऊंगा कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, कहीं मुझे मिर्गी का दौरा ना पड़ जाए यार, कहीं मेरा बीपी ना बढ़ जाए, कोई मेरा मजाक ना बढ़ाए कि यार ये चंपू पढ़ाएगा क्या, ये चंपू बताएगा क्या, हम लोग नहीं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है आपको, ठीक है। से नो टू सेल्फ डाउट, मतलब अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट मत करना, अपने आप को कभी भी लैकफुल मत करना, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे कॉन्फिडेंट। सिंपल फंडा है लाइफ में, जो होगा देखा जाएगा। सिंपल, कुछ भी कांड हो रहा है ना, ठीक है, अगर टीचर आके ये भी कह रहा है ना, तू अपने घर जा, तेरे को मैं बताता हूँ, मास्टर जब मास्टर जो होगा देखा जाएगा, देख, सफा सीधी बात है, ठीक है। ये कहना हर जगह जहाँ पे भी कहना। उसके बाद आता है रिलैक्स योर माइंड। अपने माइंड को बहुत ही रिलैक्स करना है, ये नहीं सोचना, अपने आप पर बर्डन नहीं लेना। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। योगा करो और मेडिटेशन करो, जिससे आपके माइंड को रिलैक्स मिले। स्टे हेल्दी, अच्छे से अच्छा फूड खाओ, कैफीन को अवॉइड करो, शुगर अवॉइड करो, और अल्कोहल जो कि नहीं पीना चाहिए, गंदी बात है, ओके। ट्रस्ट योर स्ट्रेंथ। अपने आप में हमेशा ये रिमाइंड रखना कि आप क्या कहते हैं, आप कितने टफ से टफ है सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को कभी भी लैकफुल नहीं करना। बी वेल प्रिपेयर्ड। जो आपने स्पीच लिखी है, ठीक है, किसी भी टॉपिक के लिए, उसको प्रैक्टिस कर लो, अपने मिरर के सामने खड़े होके या अपने फैमिली मेंबर के सामने बोल के इस चीज को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जिससे आपका फियर जो है कम हो जाएगा। बी फ्रेंडली विद ऑडियंस।
ठीक है, स्माइल रखो, ग्रीट करो और सी देम एज अ फ्रेंड्स। ये नहीं अगर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं एज में, ठीक है, तो ये नहीं सोच रहे यार ये तो बहुत एज में बड़े हैं तो इनके साथ क्या ही मजा मस्ती करूंगा, क्या जोक मारूंगा मैं, इन्हें तो समझ में भी नहीं आएगा नहीं। नहीं, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से करना है, ठीक है। स्टैंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोस्चर होना चाहिए, स्टे ओपन होना चाहिए और मेक आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा मस्ट होता है, हमेशा आई कांटेक्ट आप बना के रखो, एक से नहीं, सबसे, जितने भी लोग बैठे होंगे ना वहां पे, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों की आंखों में नंबर वाइज देखो, पहले एक में देखेंगे, फिर दूसरे में देखेंगे, फिर तीसरे में देखेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे टिप्स टू रिमूव स्टेज फियर, ठीक है, बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से भी और इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाउ टू एनालाइज ऑडियंस, सबसे इजी, एनालाइज कैसे करेंगे हम ऑडियंस को, करते हैं, चलो। देखो, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब टॉपिक क्या होना चाहिए, टोन किस में होना चाहिए, या क्या कहते हैं किस लैंग्वेज में हमें बोलना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ये सारी चीज, नॉलेज ऑफ टॉपिक, क्या वो कंफर्टेबल है कि उस नॉलेज उस टॉपिक पे वो नॉलेज लेने के लिए कंफर्टेबल है। डिफरेंट पीपल नो डिफरेंट थिंग्स अबाउट द टॉपिक, डू सम रिसर्च टू नो व्हाट दे ऑलरेडी नो, उस पर रिसर्च करो, क्या उन्हें पता है, क्या उन्हें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद एक क्विक ओवरव्यू लो की टर्म्स के हिसाब से, जिससे क्या है सेम पेज पे हर एक आदमी उसे कनेक्ट कर सके, ठीक है। एटीट्यूड टूवर्ड्स टॉपिक, अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडियंस फील अबाउट द टॉपिक, अंडरस्टैंड करो ऑडियंस क्या फील कर रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके प्लान, जो आपका स्पीच है, ठीक है, उसमें बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है, बेटर स्पीच करने में। ऑडियंस का साइज, मतलब अगर बिगर ऑडियंस है तो मोर फॉर्मल स्टाइल में जाना चाहिए, जैसे माइक हो गया, स्टेज हो गया, ठीक है। अगर स्मॉल ग्रुप है तो इनफॉर्मल वे में थोड़ा सा, और भाई लोग क्या हाल है, जय बाबा की, इस टाइप का, ठीक है। इनफॉर्मल हो गया और रिलैक्स टॉक, मतलब ऐसे तरीके से कि हाँ चलो ठीक है यार, बस काम निपटाने वाला सीन, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना है अपने प्रेजेंटेशन को, और हमें ये बताना है कि हमें कितने लोग सुन रहे हैं, ठीक है। डिमोग्राफिक्स, डिमोग्राफिक्स में क्या होता है, एज, जेंडर, रिलीजन, क्लास, ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर रिलीजन की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी को हम डाउन कर रहे हैं या हिंदू कम्युनिटी को डाउन कर रहे हैं या क्या कहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को डाउन कर रहे हैं, नहीं, ये चीज नहीं करनी है हमें जब हम प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक एज, जेंडर, रिलीजन, क्लास, हमारे लिए सारे सब लोग सेम रहेंगे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आता है सेटिंग, गाइस ये वो वाली सेटिंग नहीं है जिससे आप सेटिंग करना चाह रहे हो, गलत सोच है रे बाबू मोशाय। चलो, देखो ये सेटिंग वो वाली सेटिंग नहीं है, ये सेटिंग ये है कि आप कहाँ पे अपने लोगों को, ठीक है, बताना चाह रहे हो, आपका सेट रूम का सेटअप क्या है, उस रूम का टेम्परेचर क्या है, प्लेस क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, वो, ठीक है, इसे कहते हैं हम सेटिंग। इकोसेंट्रिज्म, मतलब सेल्फ फोकस ऑडियंस, अगर इकोसेंट्रिज्म नहीं याद रहता है तो लिख देना सेल्फ फोकस्ड ऑडियंस। इसमें क्या होता है, पीपल केयर मोस्ट अबाउट थिंग दैट अफेक्ट देम। अब क्या है, रियल टाइम स्टोरी पे उन्हें करो, ऐसा कर दो, उन्हें कोई ऐसी चीज बताओ जिससे वो कनेक्ट कर सके कि हाँ यार ये हमारे साथ भी हुआ था। जैसे मैं बताऊं कि यार मेरा ना 4 साल का रिलेशनशिप था, उसने मुझे धोखा दे दिया, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो उससे कनेक्ट करेंगे कि यार हाँ मेरा भी रिलेशन था, उसने मुझे भी डिच कर दिया किसी और लड़के के वजह से या किसी और लड़की की वजह से, ठीक है। तो उन्हें इस तरीके से अपने टॉपिक में इन्वॉल्व करना है हमें, तो उसको कहते हैं हम इकोसेंट्रिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ 7 पॉइंट थे, इनको अच्छे से पढ़ लेना, और बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ मैं, और बहुत ही मजे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंटरपर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया है 10 नंबर में, तो इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका, इजी टू आस्क क्वेश्चन एंड गेट इमीडिएट रिप्लाईज। इसमें क्या होता है, दो या ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, इस बीच में बातचीत होती है, जैसे फेस टू फेस हो गया या फोन कॉल के थ्रू हो गया। उसमें क्या होता है, इंस्टेंट रिप्लाई होता है। अब जैसे मैंने आपको फोन करा, ठीक है, या मेरे किसी दोस्त का फोन आया कि भाई आज ना पंगा हो गया, तो अच्छा कहाँ हुआ,
या जजीपो हो गया, जजीपो हो गया, कैसा हो गया, फिर मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है, इसको कहते हैं हम इंटरपर्सनल, जो अपना हो, इंटरपर्सनल। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन रोल, नॉट पर्सनल कनेक्शन, लाइक बिटवीन अ सेलर एंड अ कस्टमर। अब देखो, अगर मैं सेलर हूँ, आप कस्टमर हो, ठीक है, अगर मैंने आपको फोन करा कि भाई यार मुझे एक बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट कराना था, कैसे कैसे होगा, है बर्थडे पार्टी, क्या है, क्यों है, कब है, तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल हो जाएगा, बहुत ही कैजुअल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हाँ सर, ओके, कितने बजे है, क्या क्या आपको प्रोवाइड करना है, किस टाइम तक होगा, कौन कौन आ सकता है, कितने जने होंगे, वो तो एक लिमिटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन हम उसमें देते हैं और फॉर्मल तरीके में होता है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं आप टाइप्स में। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोलकर करते हैं। उसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ठीक है, या टेलीग्राम हो गया। इन सारी चीजों पे हम अपने बाबू से पूछते हैं, और बाबू तुमने खाना खाया? वो कहती है हाँ बाबू मैंने खाया, वैसा वाला। तो उसमें क्या है, हम मैसेज के थ्रू अपना करते हैं, टाइप करते हैं हाथों से, प्यारे प्यारे नर्मो नर्मो हाथों से, है ना। उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज के साइड से, फेशियल एक्सप्रेशन से, गेस्चर से। अब आपकी वाइफ है, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या क्रश है, अब वो आपसे रूठ गई, तो क्या है, गुस्सा वाला शक्ल बनाएंगी गुब्बारों की तरह, देखा आपने, गुब्बारा जैसा मुंह। तो उसमें क्या आप समझ लोगे, यार मेरी कुछ तो गलती हुई है, गुस्सा है मेरे से, ठीक है। तो हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बात है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में, उसमें क्या होता है, मिमोज होता है, जैसे इंटरनल ऑफिस में क्या होता है, नोट्स होते हैं जो हम शेयर करते हैं, अपडेट और इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका लेटर। लेटर वो वाला लेटर नहीं है, लव लेटर वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रिटन मैसेज होता है जो सेंड किया जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेजेस में, एक पैराग्राफ, एक पेपर आता है टीचर के पास, हर टीचर उस पर सिग्नेचर करता है, ठीक है, कि कल बच्चों की छुट्टी है, ये कल बच्चों का पेपर है, इस टाइप का कुछ होता था उस पर, हमने भी देखा था, ठीक है। उसके बाद आता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये मत कहना कि इलेक्ट्रॉनिक मेल रहता है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक मेल जाता है, वो उसमें हम टेक्स्ट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, या बहुत सारी चीजें भेज सकते हैं, लेकिन हम भेजते नहीं। उसके बाद आता है वॉइस मेल। जैसे व्हाट्सएप है ना, वो एक वॉइस वाला बटन आता है व्हाट्सएप में नीचे, है ना, वॉइस नोट, समझ रहे हो, वो वाला। तो रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज सेव फॉर लेटर लिसनिंग, ठीक है, यूज व्हेन द पर्सन कांट आंसर कॉल राइट अब। तो गाइस यही तक था हमारा ये यूनिट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अकेले अकेले पास नहीं होना है, अपने दोस्तों को भी पास कराना है यार। यूनिटी कम्युनिटी हमें अपनी स्ट्रांग करनी है, और ओके। तो जैसे हम बेरोजगार हैं, हम भी चाहते हैं हमारा दोस्त भी बेरोजगार बने, बेरोजगार नहीं बनेंगे, हम अच्छी जॉब लेंगे अपनी, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहीं तक था हमारा वन शॉर्ट वीडियो, ये टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट थर्ड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करा होगा, और आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहां से एक्सेस कर लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो टेलीग्राम चैनल को आप अपना सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है, आप यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।